So hello students, this is me Ajit Singh Charak from the Sankalp classes, and today we begin with one of the most important series, that is JK Board Express. And here we discuss about the drilled analysis of the important questions being asked in JK Board for 12th class. At the same time, we are discussing the PYQs which may be asked in exam from year 2016 up to year 2024. Along with that, we are discussing the LAQs, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं. प्लानर स्ट्रेटजी बिल्कुल हमारे पास आपकी अपराइट है फॉर मेकिंग यू टू कैरी आउट एटलीस्ट 95% मार्क्स. और इसकी कंपाइलेशन जो हमारे पास बुक में कंपाइल्ड है बाय द नेम ऑफ द संकल्प क्लासेस एंड जेके बोर्ड PYQs. दिस लेक्चर इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी अजीत सिंह चाड़क फॉर ऑर्गेनिक एनालिसिस. तो आज हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, इसका एनालिसिस की बात करेंगे. तो भाई सबसे पहले चैप्टर ऑर्गेनिक में है वो है हमारे पास हैलोल्केन्स. बेटा यहाँ पे जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो आपका हैलोल्केन्स है, चाहे वो आपका बाकी चैप्टर हैं, तो यहाँ पे जो चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज में है वो है आपका एल्डिहाइड कीटोन. वो है एल्डिहाइड कीटोन. और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जो आपका है वो टोटल आपके 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है. और हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट आंसर आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे एक MCQ, और इन टोटल नटशेल वहाँ पे बनेगा आपके एटलीस्ट 8 to 9 मार्क्स का एक पेपर सेटअप होगा आपका. अब बात करते हैं यहाँ पे हैलोल्केन्स हैलोरीन्स की. तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. पहला क्वेश्चन. नंबर 2 यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखना बेटा, यहाँ पे क्या करना आपने, तो आपने यहाँ पे जाना नॉमेनक्लेचर पे, आपने जाना नॉमेनक्लेचर पे. हो गए 2 रिएक्शन हमारे पास, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास. और थर्ड बेटा यहाँ पे आपने जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो हर बार जेके बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा. तो वो है भाई हमारे पास पॉली हैलोजन कंपाउंड पे, पॉली हैलोजन कंपाउंड पे, जिसमें क्या पूछता है, जिसमें पूछता है ये यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीजन कंपाउंड. जैसे पूछता है फिरॉन का, ठीक है बेटा. फिर पूछता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, क्लोरोफॉर्म का CaCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, और इसी तरह से DDT का यूज़ पूछता है कि इनका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा. तो बेटा यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक हमारे पास. नेक्स्ट कमिंग टू अप टू यहाँ पे देखो हमारे पास ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा है, मार्कोवनी रूल और एंटी मार्कोवनी रूल. तो ये भी अच्छे से करके जाना कि भाई हमारे पास मार्कोवनी रूल क्या होता है और साथ में एंटी मार्कोवनी रूल क्या होता है. तो यहाँ पे देखो यूजर्स पूछे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज मार्किंग हियर. दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको यूज़ करना है, किसका करना है, डाइक्लोरोमीथेन का आपको यूज़ करना है, किसका, क्लोरोफॉर्म का. इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी बताने हैं, किस तरह से वो इफेक्ट करते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास बेटा, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स पूछे जाते हैं कि SN1 का ऑर्डर क्या होगा और SN2 का ऑर्डर क्या होगा. जहाँ तक मेरा सिंपल सा ट्रिक याद रखना है यहाँ पे कि SN1 की ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा भाई किसका, टर्शरी का. उसके बाद आएगा यहाँ पे सेकेंडरी ऑर्डर आएगा, उसके बाद आएगा प्राइमरी, ठीक है. और अगर SN2 की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर आता है कि अभी उल्टा इसका रिवर्स आता है, प्राइमरी आता है, फिर आता है सेकेंडरी और उसके बाद आता है टर्शरी. तो आपको यहाँ पे SN1 वर्सेस SN2 का डिफरेंस भी करके जाना है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. और जेके बोर्ड ने एक बार पूछा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का क्वेश्चन जो ईयर आया 2019 और 2020 में. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कमिंग टू द यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी बात कर रहा था मैं यहाँ पे कि आपको SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म करके जाना है, ठीक है. तो ये आएगा, जेके बोर्ड आया था अभी 2020 में. अब इसके एक्सपेक्ट होने की वैल्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं. उसके बाद आपको ये चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक होगा भी यहाँ पे, ये याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सभी करके जाना, चाहे वो हेलोजिनेशन है, चाहे वो सल्फोनेशन है, चाहे वो नाइट्रेशन है, चाहे वो फ्रेडरक्राफ्टेशन है, फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन या फिर फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, जो भी है हमारे पास उसको पढ़ के जाना यहाँ से. नेम रिएक्शन में यहाँ पे सैनमायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और दूसरी यहाँ पे आती है वुड्स रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वही पढ़ के जाना. तो बेटा ये रहा हमारे पास आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके चैप्टर नंबर 1 से आएंगे. बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आपको इसी इजीली कैरी कर सकते हो. अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे. तो नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारे पास आपका आता है एल्कोहल्स एंड फिनोल्स. उससे पहले बेटा जो भी आप जनरल एडमिशन के लिए आप बात कर रहे हैं, चाहे आप यू आर डीलिंग विद 8th क्लास, यू आर डीलिंग विद 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और वट एवर, सो और इवन यू आर ड्रॉपर. So you need to carry forward the tuition and you just come at Sankalp classes, and here are the numbers that you can contact for getting information, more detailed information about the classes. तो एंश्योरली हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 1st of March से.
कुछ क्रैश कोर्स स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। तो कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल का जनरल फार्मूला यहाँ पे ROH होगा हमारे पास। फिनोल में क्या होगा, बेंजीन होगा, बेंजीन के साथ हमारे पास आएगा ग्रुप यहाँ पे OH होगा हमारे पास। ईथर का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे बेटा, या तो ROR होगा या फिर हो सकता है एरोमेटिक कंपाउंड अगर है तो एरोमेटिक कंपाउंड दोनों तरफ लगा दो तो ये बनेगा AROR। हो सकता है एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक हो, जैसे यहाँ पे लगाया एलिफेटिक को एक एरोमेटिक लगाया है तो ये होगी। इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें करनी प्रेपरेशन आपको सभी की। एल्कोहल्स की प्रश्न करनी है आपको करनी है फिनोल्स की प्रश्न करनी है आपको, एंड आपको ईथर की प्रेपरेशन करनी है। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे करनी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, इन्हीं तीन कंपाउंड की। जो भी ऑर्गेनिक में आएगा वही आएगा यहाँ पे एग्जाम पूछता है। इसमें सबसे नेमिंग रिएक्शन जो है कौन सी भाई यहाँ पे, तो एक आपकी आती है रेमर-टिम रिएक्शन। सो वन इज हियर वी कॉल्ड रेमर-टिम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट हमारे पास है। दूसरी आती है यहाँ पे बेटा हमारे पास कोल्ब रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट अगेन यहाँ पे बनती है। तो ये दो नेम रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करती हैं। फिर उसके बाद बेटा थर्ड रिएक्शन यहाँ पे आती है विलियमसन-सिंसर रिएक्शन। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो आपको रिएक्शन नेम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये यहाँ पे कर क्या होगे, देखो बेटा फिनोल की प्रश्न आई कब आई है, 2022 में आई है। पूछा गया कि फिनोल कैसे बनते हैं। तीन प्रेपरेशन, 3 मेथड ऑफ प्रेपरेशन आपको आने चाहिए। कम से कम 3 ऑफ मेथड ऑफ प्रेपरेशन के बाद आपको प्रॉपर्टी जो है वो आनी चाहिए। चाहे किसी भी आप डील कर रहे हो वहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स को, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं हमारे पास। उसके बेटा हमारे पास यहाँ पे जब आप इसको डील करोगे तो देखो ये रिएक्शन जो हमारे पास है फिनोल्स की, कि फिनोल ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बनाता है, और फिनोल क्या बनाएगा जब हम इसको ब्रोमीन के साथ लगाएंगे, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लगाएंगे। देखो जब पोलर सॉल्वेंट लगाया तो रिएक्टिविटी बढ़ गई हमारे पास, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट लगाया तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर ये भी पूछा था भाई कि बेटा एसिडिक कैरेक्टर फिनोल का क्या होता है, फिनोल क्यों एसिडिक होते हैं इथेनॉल से। तो ये भी याद रखना भाई कि वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन व्हाट वी कैन से इथेनॉल। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस की बात यहाँ पे की जाती है। उसका बेटा हमारे पास यहाँ पे ये जो फिनोल का ऑक्सीडेशन करके हमें मिलेगा बेंजोक्विनोन, यहाँ पे लगाएंगे हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट लगाएंगे अलॉन्ग विद H2SO4 इन वाटर। ये दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो सकता है MCQ में आए आपके, या फिर आपके शॉर्ट आंसर में आए। तो ये इंपॉर्टेंट इशू हमारे पास है। क्यूमीन से फिनोल कैसे बनाए, एस्प्रीन कैसे बनाए फिनोल से, पिक्रिक कैसे बनाए। तो ये पूछा गया भी बोर्ड है 2019 में, 2021 में जो लास्ट वाला पार्ट पूछा पिक्रिक, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड वाला। इसी तरह से हम आते हैं बेटा आगे। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन कहता है भाई फिनोल इज लेस एसिडिक देन। तो किससे भाई, यहाँ पे ऑप्शन दिए इथेनॉल, यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल दिया है, यहाँ पे मेटा ऑर्थोमिथाइल फिनोल दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्थो क्या कहते हैं मिथॉक्सी फिनोल। तो इसमें आएगा बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे कम एसिडिक होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए कि एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता कैसे बेटा, तो बढ़ता है हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बेसिकली। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, इलेक्ट्रॉन आपका विदड्राइंग ग्रुप से हमारे पास, या फिर जो भी हमारे पास ग्रुप है यहाँ पे उससे बढ़ता है या कम होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है क्या होता है इसका, ठीक है। तो वैसे तो मैं बात करूँ, देखो जब जैसे मान लो मेरे पास 2 कंपाउंड है, लेट्स से मैंने कहा फिनोल, ये फिनोल है अभी एसिडिक है, तो क्या देगा बेटा यहाँ पे, ये देगा हमारे पास फिनोक्साइड आइन, और क्या देगा बेटा यहाँ पे, ये देगा H+ आइन, ठीक है। अब इसी फिनोल को मैंने लगाया यहाँ पे ग्रुप लगाया, सपोज मैंने यहाँ पे लगाया नाइट्रो ग्रुप, ठीक है बेटा, और यहाँ पे लगाया मैंने मिथाइल ग्रुप बेटा। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, ये बेसिक कैरेक्टर इसका क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेसिक कैरेक्टर इसका डिक्रीज करेगा। बट यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन इसे रिलीज करेगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसका बेसिक कैरेक्टर करेगा इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे कहा था फिनोल इज लेस एसिडिक देन, तो फिनोल किससे एसिडिक भाई, देखो फिनोल एसिडिक किससे है, अगर यहाँ पे ग्रुप लगाया है आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो बेसिकली जब एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर जब बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बढ़ जाए, और तब कम होता है जब इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास बढ़ जाए। तो ये याद रखना यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे भी आंसर आता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे, वी आर आल्सो डीलिंग विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर CUT एग्जाम विच इज वाइडली एक्सेप्टेड in India. So you can prepare here with the national faculty, and this is a course of 70 days and starting from the 1st of the March. So again you visit here in Sankalp classes along with the given number you are here, so you can visit here and inquire about it, what about CUT courses.
फाइनली द लास्ट चैप्टर दैट इज बेसिकली योर एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर, जो हमारे पास लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको याद रखना, पहले ही बात आपको याद रखनी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका बेटा, एल्डिहाइड का और किसका, कीटोन का। यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर में चॉइस रहती है कि भाई या तो आप एल्डिहाइड कीटोन करो या आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक एसिड करो, या आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक। बट ये चॉइस कहाँ पे रहती है, रहती है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन में। और 2017 में पूछा गया भी एल्डिहाइड कैसे बनता है, कीटोन कैसे बनता है, ये हो गया। बाकी जो शॉर्ट आंसर्स यहाँ पे बेटा हैं उनका कोई भी यहाँ पे आर में नहीं आएगा। देन इसी चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। एल्डोल कैनिजोरस रिएक्शन क्या है, एल्डोल रिएक्शन क्या है, कैनिजोर रिएक्शन क्या है, हमारे पास ये भी पूछी जाती है। फ्रेडर-क्राफ्ट रिएक्शन पूछी जाती है, यहाँ पे रायमा टाइप क्वेश्चन पूछी जाती है। इटर्ड क्या होती है यहाँ पे, ये इटर्ड वाली हमें मिलेगी एल्डिहाइड की प्रेपरेशन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेटा आपका और क्या आ सकता है, तो और आ सकता है हमारे पास इनके एसिड्स की बात की जाए तो एसिड की प्रोडक्शन प्रॉपर्टी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। फाइनली वी हैव MCQs फ्रॉम हियर, तो आपको बहुत अच्छे MCQ करने हैं इसके भी, और जितने भी MCQ कर सकते हो आप। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 2022 में पूछा हुआ है कि विनेगर क्या, तो विनेगर भाई बेसिकली क्या, एसिटिक एसिड होता है हमारे पास। फिर यहाँ पे पूछा भाई 2020 में क्वेश्चन पूछा फेलिंग सोल्यूशन क्या है, तो फेलिंग सोल्यूशन हमारे पास होती है भाई बेटा यहाँ पे एक तो एक्व सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होती है, एट द सेम टाइम एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ रोशली सॉल्ट होती है। दोनों को कंबाइन करके हमारे पास, दोनों को इक्वली कंबाइन करके 1:1 रेशो में कंबाइन करके मस्त बनाता भाई क्या, ये बनाता हमारे फेलिंग सोल्यूशन। आगे की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो आगे की बात जब होती है हमारे पास, तो भाई वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द नीट कोर्स एंड दिस इज अ वेरी क्रैश कोर्स, it is very good for all of you. Here we provide the test series, here we provide the general study material, here we provide the every type of material that you require, and this the batch is starting from the 1st of March, so please again visit here for more information. So last chapter not least but it is amine से आपको सिर्फ क्या करना बेटा, आपको पढ़ना है एक तो मेथड ऑपरेशन पढ़ना है इसका, दूसरा पढ़ना बेटा आपको प्रॉपर्टीज पढ़ना है, एंड थर्ड वन टॉपिक जो आपको डील करना है यहाँ पे वो है बेसिक करैक्टर, वो है बेसिक करैक्टर। और इसमें ध्यान रहे आपको एक हिंसबर्ग रिजेंट का टेस्ट भी आता है जो डील करता है किसके साथ, जो डील करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, गैब्रेथेलामाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है, तो ये दोनों करने हैं आपको। और साथ में देखो ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कब आई है, 2016 में, 19 में, 22 में आई है, हिंसबर्ग रिजेंट के टेस्ट के ऊपर भी आई है, ये भी याद रखना आपको। देन फाइनली बेटा हमारे पास यहाँ पे इसके पोर्शन हो गए हमारे पास, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। कार्बामाइन टेस्ट किस लिए यूज होता है भाई बेटा, तो याद रखना कार्बामाइन होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी माइंस के लिए, तो प्राइमरी माइन के लिए यूज होता है यहाँ पे, सेकेंडरी टर्शियरी माइंस को नहीं देते। हिंसबर्ग रिजेंट बेटा क्या है हमारे पास, तो ये भाई आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, स्ट्रक्चर क्या इसका, तो ये रहा भाई बेंजीन आपका, ठीक है। ये हो गया भी आपका सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये हो गया भी आपका हिंसबर्ग रिजेंट का टेस्ट हो गया, और इसके लिए कंपाउंड लगाते हैं। At the last, we finally conclude that admissions are open for all classes. So please visit Sankalp classes. Please visit Sankalp at Kachchani, Jammu. That's all for today. And this lecture is basically dedicated to all students who are preparing for the exams like this year. So बेटा last but not least मैं आपको यही suggest करूँगा कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ोगे, आप सिर्फ पढ़ोगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ोगे, और आप पढ़ोगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट पढ़ोगे आप यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कहाँ से, एल्डिहाइड कीटोन से। दैट ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हियर, एंड नेक्स्ट इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन कि हम किस टाइप की वीडियो बनाएं, आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, आपको हम उसको पूरा रेंडम उसके एक रिव्यू करके 10 to 20 मिनट में हम पूरी वीडियो आपको बना देंगे। थैंक यू सो मच।